हेलो स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इस सेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो के एंड में एपी एंड जीपी से रिलेटेड एक वर्कशीट भी दी हुई है, सो काइंडली कंप्लीट वीडियो वॉच करें एंड उसके बाद वर्कशीट सॉल्व करके अपनी नॉलेज चेक करें। वर्कशीट में आंसर्स भी साथ दिए हुए हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ जीपी। नाउ सबसे पहले जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कॉम्पिटिशन्स। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक IBPS, SBI, बैंकिंग एग्ज़ाम और बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, उनमें जो जीपी का टॉपिक है इंक्लूडेड है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले जीपी होती क्या है? द सीरीज इन विच रेशो ऑफ एनी टू टर्म्स इज कांस्टेंट। मींस जैसे रेशो आपको सीरीज दी हुई है, तो आप किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को डिवाइड करोगे। रेशो ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, मतलब कोई भी आपने दो लगातार टर्म लेनी है, अगर उनकी रेशो आपकी सेम है, जैसे 2/1 2, 4/2 2, 8/4 2, तो इस क्वेश्चन में आप रेशो कह सकते हो कि 2 है और ये जीपी है। सिमिलरली इसमें 9/3 इज 3, 27/9 इज 3, 81/27 इज 3, तो इसमें रेशो जो है 3 है। थर्ड एग्जाम्पल में 1/5/1 1/5, 1/25/1/5, so this will be 1/25 into 5 again 1/5, तो इसमें रेशो जो है 1/5 है। तो ये तीनों मेरी एग्जांपल जो हैं जीपी की हैं। तो जीपी में सबसे पहले नोटेशंस देखिए कैसे यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट टर्म है जीपी की, दैट इज डिनोटेड बाय सिंबल ए। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं एन। कॉमन रेशो, और इट इज़ सिंपली कॉल्ड एज रेशो, तो इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल आर। एंड जो लास्ट टर्म है, it is called as TN or AN or L. L stands for last term, तो इसको nth टर्म भी कहते हैं या लास्ट टर्म भी कहते हैं। तो इन चारों के लिए जो कनेक्शन है वो समझने के लिए पहले आप देखिए जीपी कैसे बनेगी। फर्स्ट टर्म मेरी ए है, रेशो क्योंकि आर है, तो सेकंड टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग फर्स्ट विद आर, ए आर। सिमिलरली थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब, तो ऐसी टर्म्स बनती जाएंगी। मीन्स फोर्थ टर्म में आर की पावर 3 है, थर्ड टर्म में आर की पावर 2 है, तो इन जनरल nth टर्म में आर की पावर n-1 होगी। तो ये मेरा फार्मूला है Tn का, a इंटू आर रेस्ट टू द पावर n-1, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए आर रेस्ट टू पावर n-1। अब जैसे मैंने सपोज 40th टर्म फाइंड करनी है, तो 40th टर्म के लिए क्या करूँगा मैं, ए आर रेस्ट टू पावर 40-1 इज 39। सिमिलरली 7th टर्म विल बी ए आर रेस्ट टू पावर 6। तो ऐसे आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो लेट अस इसके हम दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 11th टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो सबसे पहले चेक करेंगे, ये जीपी है, 10/5 इज 2, 20/10 इज अगेन 2, सो वी कैन से दिस इज जीपी एंड रेशियो इज 2। एंड फर्स्ट टर्म इज माई 5, नंबर ऑफ टर्म्स इज, मैंने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 11th, तो n इज माई 11। तो Tn फाइंड करने का फार्मूला, अगेन ये फार्मूला में आप n की वैल्यू ऑफ 11 पुट कर दोगे, तो a इंटू आर इज पावर 11-1 इज 10, a इज 2 मल्टीप्लाई r, a was sorry 5 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 11-1 इज 10, 2 रेज टू पावर इज 1024, मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ, तो यू विल गेट 5120 एज द आंसर। सो दिस इज द 11th टर्म। अब जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया, उसमें 4 क्वांटिटीज़ हैं, लास्ट टर्म, ए, आर एंड एन। इन चारों में से अगर आपके पास 3 क्वांटिटीज़ अवेलेबल हैं, तो यू कैन इजीली फाइंड द फोर्थ वन। तो लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। आपने इस सीरीज में बताना है विच टर्म ऑफ जीपी इज 384। मीन्स इस जीपी में कौन सी टर्म 384 है, यानी कि अब आपको Tn दिया हुआ है 384, वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म इज 6, अगेन यू कैन चेक इट इज जीपी -12/6। वैसे तो क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जीपी है, अदरवाइज आप चेक भी कर सकते हैं। -12/6 इज -2, 24/-12 इज आल्सो -2। तो फार्मूला लगाएंगे ए आर रेज टू पावर n-1। अब Tn दिया हुआ है 384, a इज 6, r इज -2 पावर n-1, तो -2 पावर n-1 will be equal to 384 divided by 6. This will be equal to 6 are 36 and 6 4 are -2 raised to power n-1 is equal to जो 64 है, 64 को आप -2 raised to power 6 भी लिख सकते हो।
बिकॉज 2 रेज टू पावर 6 से 64 एंड माइनस 6 टाइम मल्टीप्लाई करके वो प्लस बन जाएगा। अब क्योंकि बेस सेम है तो यू कैन इक्वेट दी पावर्स, n minus 1 equal to 6, so my n comes out to be 7. So these are the two applications of this formula, Tn is equal to a r raised to power n minus 1. In the same way you can find value of r अगर r नहीं दिया गया, और a भी find कर सकते हैं अगर a नहीं दिया गया। तो this was my first formula of GP. Now let us move to the second formula. तो second formula जो GP का है उसमें मैं sum of GP का मेथड बताऊंगा। नाउ जैसे मेरे पास ये जीपी है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब सोन अप टू एन टर्म्स, तो इसमें मेरे को एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो सम फाइंड करने के लिए फार्मूला है एस एन डिनोट्स सम ऑफ एन टर्म्स, तो ये मेरा नया सिंबल है एस एन। तो इज इक्वल टू ए इंटू आर इज टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। आर इज कॉमन रेशियो, ए इज द फर्स्ट टर्म। मैं फार्मूला इसको ऐसे भी लगा सकता हूँ, ए इंटू वन माइनस आर इज टू एन अपॉन वन माइनस आर। जनरली ये फार्मूला when r is greater than 1, magnitude of r is greater than 1, and ये फार्मूला when magnitude of r is less than 1, and दोनों केसेस में r की वैल्यू जो है 1 नहीं होनी चाहिए। तो now let us see again application of this formula। आपने इस क्वेश्चन में find sum of n 10 terms of GP, इसमें आपने 10 terms का sum find करना है। तो first term is my 1, r is again you can check ये GP है 2 by 1 2, 4 by 2 is also 2, and number of terms are 10। तो आप जब फार्मूला लगाओगे एस एन इज इक्वल टू ए आर इज टू एन माइनस वन अपॉन एन आर माइनस वन, तो ए की वैल्यू आप 1 पुट करोगे, 2 रेज टू पावर 10 माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन। आर मेरा 2 है और एन मेरा 10 है। 2 रेज टू पावर 10 इज 1024, माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज 1, सो दिस कम्स आउट टू बी 1023। सो इन ए सेम वे आप इस फार्मूले में अगर देखिए तो 4 क्वांटिटीज है, इसमें भी सम है, ए है, n है और r है। तो इन 4 में से अगर आपके पास 3 क्वांटिटीज अवेलेबल हैं तो यू कैन फाइंड द 4th क्वांटिटी इन बाय यूजिंग दिस फार्मूला। सो ये मेरा जीपी का सेकंड फार्मूला था। नो आई एम मूविंग टू दी माय थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ टुडे सेशन। तो तीसरे कॉन्सेप्ट में मैं आपको सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का मेथड बताऊंगा। नाउ इनफाइनाइट जीपी क्या है? व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी आर इनफाइनाइट। जैसे ये मेरी जीपी है a प्लस ए आर स्क्वायर सोन अप टू इन्फिनिटी। बट सम फाइंड करने के लिए मेरी कंडीशन ये है कि जो मेरा r है, कॉमन रेशियो है, उसका मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होना चाहिए। मीन्स इट कैन लाई बिटवीन -1 एंड 1 ओनली, राइट। क्योंकि अगर r की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो जो सम है वो इनफाइनाइट होगा। तो s इन्फिनिटी इज डिनोटेड बाय सिंबल s इन्फिनिटी। दिस इज द सिंबल फॉर इनफाइनाइट। तो इन्फिनिटी का ये सिंबल है, s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। a इज माई फर्स्ट टर्म, r इज माई कॉमन रेशियो। तो अगेन मैं इसकी एक एग्जांपल ले रहा हूँ। फाइंड सम ऑफ 64, 32, 16 सोन अप टू इन्फिनिटी। आपने इसका सम फाइंड आउट करना है। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है मेरी 64, कॉमन रेशियो इज 32 बाई 64 करोगे 1/2, 16 बाई 32 इज आल्सो 1/2, और जो मेरा r है वो लेस देन 1 भी है। तो मैं फार्मूला इजीली अप्लाई कर सकता हूँ। s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। a is my 64 upon 1 minus 1/2. So this comes out to be 64 upon 1 minus half is half, and 2 will be carried to numerator. So answer will be 128. So in this way you can find sum of infinite terms of GP. So ये मेरे 3 फार्मूले हो गए अब तक। nth term, sum of n terms of GP and sum of infinite term of GP. So अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया है तो please subscribe the channel and let us move to my 4th formula for today's session. My 4th formula for today's session is how to find numbers in GP. तो ये एक कॉन्सेप्ट है। जैसे सबसे पहले आप इसका क्वेश्चन देखिए। इसका क्वेश्चन ऐसे आता है, फाइंड 3 numbers in GP whose sum is 38 and product is 1728। तो इसमें आपने सबसे पहले 3 नंबर सपोज करने हैं। तो जो 3 नंबर सपोज करने हैं वही आपने लर्न करना है। तो इसमें ना क्वेश्चंस जो है 2 तरह के हैं, एक तो जिसमें प्रोडक्ट गिवन होगा, एक क्वेश्चन जिसमें प्रोडक्ट नहीं गिवन होगा। अगर तो आपको प्रोडक्ट नहीं गिवन तो आपने नंबर सिंपली जो जीपी सीरीज है ए आर स्क्वायर ऐसे नंबर सपोज कर लेना। जैसे 3 नंबर हैं तो ए आर स्क्वायर, अगर 4 हैं तो आगे क्यूब लगा देना है, 5 है तो आगे 4 लगा देना है।
लेकिन अगर प्रोडक्ट गिवन है तो क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम 3 नंबर जो सपोज करते हैं वो a बाई आर, ए और ए आर सपोज करते हैं। तो इसको लिखने का मेथड क्या है, सेंटर में आपने a लिखना है, आगे आगे r को मल्टीप्लाई करते जाइए, पीछे पीछे r से डिवाइड करते जाइए। तो जैसे a आर, a बाई आर। अगर आपने 5 नंबर लिखने हैं, ये जो मेथड है ये ऑड नंबर्स के लिए है, 3, 5, 7। 5 नंबर हैं तो 3 तो मेरे यही रहेंगे, तो आगे फिर r से मल्टीप्लाई, पीछे फिर r से डिवाइड। और अगर मेरे इवन नंबर हैं तो इवन नंबर के लिए कॉन्सेप्ट कैसे लर्न करना है, 2 नंबर हैं तो a बाई आर, ए आर। इसमें जो कॉमन रेशो है वो r स्क्वायर है, ऊपर वाले में कॉमन रेशो r है। तो इसमें आपने अगर 2 के बाद 4 आते हैं तो आगे r स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ये r क्यूब बन जाएगा, पीछे r स्क्वायर से डिवाइड, ये a बाई आर क्यूब बन जाएगा। तो इन दिस वे यू कैन लर्न दिस कॉन्सेप्ट। तो अगर आप ये लर्न रखेंगे तो आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपने ओनली कंडीशंस अप्लाई करनी है। तो अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि प्रोडक्ट गिवन है तो मैं 3 नंबर a बाई आर, ए और ए आर सपोज कर रहा हूँ ना। सबसे पहले मैं प्रोडक्ट वाली कंडीशन ही अप्लाई करूँगा, a बाई आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 1728। आर विल कैंसल आउट, a क्यूब इज इक्वल टू 1728। तो a क्यूब विल बी इक्वल टू, अगर आप इसको फैक्टराइज कर लोगे तो ये 12 इंटू 12 इंटू 12 बन जाएगा। तो a क्यूब इज इक्वल टू 12 क्यूब, सो मीन्स माई a की वैल्यू जो है वो 12 आ जाएगी। नाउ आई विल यूज माई सेकंड कंडीशन। मेरी सेकंड कंडीशन क्या है, सम दिया हुआ 38। तो सम इज 38, a बाई आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 38। वट इज a इज माई 12 बाई आर प्लस 12 आर इज इक्वल टू 38। इसका एल्सियम लेंगे 12, आर एल्सियम आएगा, r इंटू 12 इज 12r प्लस 12r स्क्वायर इज इक्वल टू 38। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12r स्क्वायर प्लस 12r प्लस 12 इज इक्वल टू 38 इंटू r। सो यू कैन राइट इट एज 12r स्क्वायर माइनस 38, 12 माइनस 38 इज माइनस 26r प्लस 12 इक्वल टू 0। टेक 2 एज कॉमन, 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस दिस इज 6। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, होपफुली आपको फैक्टराइजेशन आती होगी या फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 6 6 आर 36, इसको स्प्लिट करेंगे, 9 एंड 4 फैक्टर हैं इसके, 9r और 4r। इसमें से आप दोनों में से आप 3r कॉमन ले सकते हैं, 2r माइनस 3, इन दोनों में से आप -2, 2r माइनस 3। तो एक आपका फैक्टर 3r माइनस 2, एक आपका फैक्टर 2r माइनस 3। तो r की वैल्यू आपकी आएगी 2/3 और 3/2। आप दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जैसे आपके पास a आ चुका है 12 एंड आपका r आया है, लेट अस टेक फर्स्ट वैल्यू एज 3/2। तो आप ये दोनों वैल्यूज इन तीनों नंबरों में पुट करोगे। तो सबसे पहले सेंटर वाला नंबर आपका 12 हो जाएगा। अब दूसरा नंबर 12 इंटू 3/2, 12 3 आर 36/2 18। एंड जो फर्स्ट नंबर है a बाई आर मीन्स 12 इंटू 2/3 हो जाएगा, 3 4 आर 4 2 आर 8। सो मेरे 3 नंबर आ गए 8, 12 एंड 18। अगर आप दूसरी वैल्यू पुट करोगे 2/3 तो नंबर सेम ही आएंगे, ऑर्डर रिवर्स आ जाएगा। तो नंबर 18, 12 और 8 आ जाएंगे। सो दैट नंबर्स आर द सेम। So this is how you can apply this concept to find the numbers in GP. So this was my fourth concept for today's session. Now moving to the last concept. Now मैं आपको last concept बताने जा रहा हूँ. That concept is related to geometric means. तो जैसे मेरे पास दो नंबर हैं A and B, तो अगर इनमें मैंने एक ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो उसका मेथड क्या है, A और B को मल्टीप्लाई करके आपने उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, राइट। जैसे अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन कहता हूँ, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 8, तो आपने 2 × 8 करके उसका स्क्वायर रूट लेना है। 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। सो माई ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 8 इज 4। वेर एज अरिथमेटिक मीन हम कैसे करते हैं, 2 + 8/2, दैट इज 2 + 8 10/2 इज 5। अरिथमेटिक मीन जैसे हम प्लस करके 2 डिवाइड करते हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन में हम मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट लेते हैं ना। ये तो एक ज्योमेट्रिक मीन है। अगर आपने एक से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने हैं तो उसका मेथड देखिए। नाउ सपोज मेरे पास दो नंबर है A और B और उनमें मैंने n ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने हैं, जैसे 4 5 6, जैसे मैंने नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 64। तो ये मेरा A है, ये मेरा B है। तो ज्योमेट्रिक मीन में फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा शॉर्टकट है, आप R निकाल लीजिए।
तो आर निकालने का फार्मूला क्या है, बी अपॉन ए, दिस इज माई बी, 64 अपॉन ए 2 अपॉन पावर 1/n+1, n मैंने कितने ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं, 4, तो 1/4+1, तो दिस इज 64/2 इज 32, पावर 1/5, 32 को आप 2⁵ भी लिख सकते हैं, 1/5, 5 कैंसिल आउट, योर r कम्स आउट टू बी 2। अब इस r2 का क्या करना है आपने, जो मेरा a है 4 और जो मेरा 2 और जो मेरा b है 64, तो आपने इससे स्टार्ट करके r को मल्टीप्लाई करते जाना है। r इज माई 2, तो 2 × 2 इज 4, 4 × 2 इज 8, 8 × 2 इज 16, 16 × 2 इज 32 एंड 32 × 2 इज 64, वो आपका लास्ट नंबर है। सो ये मेरे 4 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट हो गए। तो दिस इज द मेथड फॉर फाइंडिंग द ज्योमेट्रिक मीन। ना इसी फॉर्मूले के बेस समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन आता है आपको, फाइंड k इफ 4k + 4, 6k - 2 एंड 9k - 3 आर इन जीपी। ये जीपी में भी हो सकते हैं, ये एपी में भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जीपी की कंडीशन लगाते हैं। तो 3 नंबर्स ए बी सी जीपी में कब होते हैं, जब b स्क्वायर इज इक्वल टू a × c होगा, क्योंकि b अपॉन a, ये फार्मूला आया कहाँ से, b अपॉन a = c/b होगा, बिकॉज इन दोनों की रेशो और इन दोनों की रेशो सेम होगी। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b² = ac। सिमिलरली एपी के लिए कंडीशन है b = a + c/2 और यू कैन से 2b = a + c। तो जब भी ये 3 नंबर जीपी में है तो आपने ये कंडीशन अप्लाई करनी है, एपी में है तो ये कंडीशन अप्लाई करनी है। अगर अब इस क्वेश्चन में ये जीपी में है तो 6k - 2², फर्स्ट नंबर इज माई ए, सेकंड इज बी, थर्ड इज सी, इक्वल टू 4k + 4 × 9k - 3। नाउ जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसका स्क्वायर ओपन करोगे, 36k² + 4 - 24k इज इक्वल टू 36k², 4 9s are 4 3s are 12k प्लस 36k से 12। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट, दिस विल कैंसल आउट, 12 + 4 इज 16 एंड इसको आप सॉल्व करके k की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ k। अगर आपने जीपी में है तो ये कंडीशन लगा देनी है। सिमिलरली अगर आप एपी में हैं, अगर इसी क्वेश्चन को आप एपी में करोगे तो ट्वाइस ऑफ सेकंड नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड करोगे, 4k + 4 + 9k - 3, राइट। तो ये मेरा जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के साथ आप k की वैल्यू एपी वाले क्वेश्चन और जीपी वाले क्वेश्चन दोनों में निकाल सकते हैं। सो दीज वर ऑल फार्मूलाज फॉर टुडे सेशन। होपफुली आपको ये सारे क्लियर हो चुके हैं। नाउ आई एम गोइंग टू असाइन यू अ वर्कशीट विच इज़ बेस्ड ऑन जीपी। तो सबसे पहले आप ये देखिए 18 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 ये जीपी के बेस्ड क्वेश्चन है। आप इस का स्क्रीनशॉट लेके इसको आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करके, आंसर्स भी दिए हुए हैं, आंसर्स आप साथ सारे मैच कर सकते हैं। अगर आप एपी के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो दीज आर क्वेश्चंस ऑफ एपी एंड एपी का जो वीडियो है इसी चैनल की प्लेलिस्ट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से दिया हुआ है। वो इस अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इसके ऊपर वाला वीडियो आपको एपी का मिल जाएगा। सो आप दोनों वीडियोस देख के ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। Thank you very much. Have a great day.